बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर मैं आज एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे कि डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो प्रोग्रामिंग है सब्जेक्ट इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के व्यूज़ ये होते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं होती, हमें प्रोग्रामिंग आती नहीं है ना। तो प्रोग्रामिंग उसी वक्त आएगी जब हम उसको प्रैक्टिस में चीज़ों को लेके आएंगे। तो प्रोग्रामिंग है क्या कि आपके पास कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमने अपना जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मशीन को बताना होता है कि वो मशीन हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मशीन को बताएंगे तो उनको डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने चीज़ें बतानी होती हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपने कोई इनपुट देनी है तो डेफिनेटली इनपुट के लिए उसका कोई वे होगा जिस वे के थ्रू आप इनपुट उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उस इनपुट के अगेंस्ट प्रोसेस अप्लाई करने होते हैं कि इनपुट का रिलेशन क्या है आउटपुट के साथ, जिसको हम मैथ के अंदर फंक्शन कहते हैं। तो हमें वो रिलेशन जो है वो भी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करना होता है। तो यही हमारी कोडिंग है। उसके बाद आउटपुट लेके आनी है, तो आउटपुट का इसमें क्या सिंटैक्स है, किस तरह हम आउटपुट डिस्प्ले में ला सकते हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग या कोई भी सब्जेक्ट आपको उसी वक्त आता है जब आप खुद इंटरनली उस सब्जेक्ट को करने का तहैया करते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है। अगर आप पहले दिन से ही ये ज़हन बना लें कि हमें ये नहीं आएगा, ये टफ़ है या ये बहुत मुश्किल है, तो फिर वो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही चीज़ है। और प्रोग्रामिंग वैसे भी जब आप ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हमने ये काम करना है तो तभी ही आती है। इंटरेस्ट डेवलप करना होता है ना खुद से। तो ये मैथ के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके थ्रू हमने मशीन से काम लेना है। तो आज हम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके ऊपर ही हम दोबारा बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उस स्टेटमेंट के बैकएंड पे कोडिंग अवेलेबल होती है। उस कोडिंग के लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती हैं सी के अंदर। तो उन हेडर फाइल का लिंक असल में जो हमने स्टेटमेंट आगे इसमें यूज़ करनी उनके साथ होता है। तो अभी हम सिंपल जो स्टेटमेंट हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच। तो स्टैंडर्ड stdio.h। तो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हैं, लूप्स हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, वो सारी स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच के अंदर आ जाती हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं मेन प्रोग्राम। तो मेन के लिए ये इसका सिंटैक्स है, आपको इसी तरह ये सिंटैक्स लिखना होता है। और फिर मेन की बॉडी जो है वो ये हमारे पास मेन की बॉडी आ गई। अब ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। तो ये इंक्लूड हमारे पास जो भी यहाँ पर आप हेडर फाइल लिखेंगे उस हेडर फाइल के अंदर जो आगे हमने यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है उनके बैकएंड कोडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच हमने पहले हेडर फाइल शामिल कर दी मेन से पहले। और मेन के बाद ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान जो भी आप चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखेंगे वो सारी इस मेन का पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमें सी के अंदर जो भी हमने डाटा जो है वो इंटर करना होता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू देनी होती हैं, पास करनी होती हैं। उसके लिए हमें उसकी टाइप्स जो हैं वो डिक्लेयर करनी होती हैं। अगर इंटीजर है तो उसके लिए इंट यूज़ करेंगे, अगर फ्लोटिंग पॉइंट है, डेसिमल नंबर है तो उसके लिए फ्लॉट है। इस तरह डबल में सारे आ जाते हैं। इस तरह अगर हमारे पास करैक्टर है तो उसके लिए CHAR यूज़ करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको जितने भी इसकी स्टेटमेंट्स हैं या जितने हमारे पास कीवर्ड्स हैं इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए। और ये साथ साथ नॉलेज है वो इम्प्रूव होता रहता है। तो अभी हम जस्ट प्रिंट पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हमने कोई देखें, अगर कोड आप लिखेंगे तो कोड लिखने के लिए जब वो कोड कोई भी पर्सन रन करेगा तो उसको डेफिनेटली आपने स्क्रीन के ऊपर आपका कोड बताएगा कि इस वक्त वो जो पर्सन है वो क्या इंटर करे।
लाइक अगर आपने एडिशन करवानी है तो एडिशन के लिए जो नंबर्स हैं, 2 नंबर की करवानी है, 3 की करवानी है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने उस पर्सन को देनी है। तो कोड के अंदर हम ये चीज़ बताएंगे। तो जो चीज़ हम ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जब ये कोड रन होता है तो स्क्रीन के ऊपर लाना चाह रहे हैं, वो हम प्रिंट एफ के थ्रू बताते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर फिर इसका भी आगे सिंटैक्स है कि प्रिंट एफ के अंदर ब्रैकेट्स आएंगी। इन ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आप डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। और अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू पीछे पास हो चुकी है, उसको डिक्लेयर करना है, तो उसका फॉर्मेट देना होगा और उस वेरिएबल का नाम देना होगा। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स है जिसको हमने फॉलो करना है। तो यहाँ से अगर मैं जस्ट इसी को लिख लेता हूँ कि हमारे पास जस्ट ये इजी, हम इसको लिख लेते हैं वेरी इजी, वेरी इजी, लाइक इस तरह कुछ लिख लेते हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ और उसके बाद वेरी इजी। तो इसमें मैंने कुछ और मेंशन नहीं किया। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले उसको वो सेव करने के लिए कहेगा, तो हमने इसको सी फाइल सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो सी इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। और यहाँ इसका नाम हम कोई भी इसका ABCD कोई नाम इसका रख लेते हैं। तो इसको अब हम सेव कर देते हैं। ये मैंने अभी इसको कंपाइल किया, देखें ये कंपाइल के बाद एरर और ज़ीरो वार्निंग आ गई। तो हमारा कोई भी अगर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का कोड होता है, तो अगर उसके अंदर एरर आएगा, कोई सिंटैक्स एरर आएगा, तो वही हमें डिस्प्ले में आएगा। तो अगर आपका कोई लॉजिकल एरर है तो वो डिस्प्ले में नहीं आएगा। लॉजिकल एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लॉजिकल एरर वो होगा जो आपने अगर एडिशन करवानी है तो आप सब्ट्रैक्शन करवा देंगे तो आपका कोड रन होकर रिजल्ट दे देगा। इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं कि आपने जो काम करवाना था उसका आपने खुद से ऑपरेशन गलत उसमें लगा दिया, इनपुट गलत ले ली, आउटपुट गलत डिस्प्ले में दे दी, तो ये हमारा लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या इनपुट आएंगी, क्या आउटपुट आएंगी। और सिंटैक्स एरर जो है वो रिमूव इजीली हो सकता है। सिंटैक्स एरर जैसे मैं देखें, ये मैंने लिखा है तो मैं इसको यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करता, तो जैसे मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये एरर उसने दे दिया। अब देखें ये एरर इसका, ये इस पे बता रहा है कि इससे प्रीवियस लाइन में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ कॉलन आना चाहिए था बिफोर ब्रैकेट्स। इस बिफोर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से पहले यहाँ टोकन आना चाहिए था कोई। तो मैं अगर यहाँ टोकन प्लेस करता हूँ तो मेरे पास इसका एरर जो है वो नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये मैंने इसके बिल्कुल साथ नहीं लिखा, मैंने कहीं भी लिख दिया है। तो कंपाइलर इसको ऐसे ये पूरी कंप्लीट रन कर रहा है और ये कंसिडर यही हो रहा है कि ये इस वक्त उसके साथ ही है। तो बेशक आप यहाँ साथ भी लिख दें तब भी उसका एरर नहीं आएगा। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें वेरी इजी उसने डिस्प्ले में दे दिया, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वेरी इजी। तो जो चीज़ आप एज इट इज़ डिस्प्ले में देना चाह रहे हैं तो वो आपने प्रिंट स्क्रीन के थ्रू कर लेना है। तो अब इसी के अंदर हम स्कैन एफ भी साथ इंक्लूड कर लेते हैं। मैं इंट ए वेरिएबल एक ले लेता हूँ और एक साथ बी ले लेता हूँ। तो अब इसको मैं प्रिंट एफ के थ्रू इंटर नंबर, हम पहले इसको लिख देते हैं नंबर 1। यूज़र से हम कहते हैं कि नंबर 1 जो है उसको इंटर करे, नंबर इज़ इक्वल टू जस्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ आगे नेक्स्ट स्कैन एफ। स्कैन एफ जो है वो सी के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू लेनी होती है और उसको स्टोर करना होता है सम वेरिएबल के अंदर ना। तो यहाँ पर इसमें पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है कि जो नंबर आपने लेना है उसका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पर ये हमारे पास नंबर जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए यहाँ पर हम परसेंटेज साइन डी जो है इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। और कॉमा के बाद हम यहाँ पर नंबर जो है वो बता दें कि नंबर हमारे पास कहाँ पर स्टोर करना है। तो जहाँ पर स्टोर करना है उसको हम एंड के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, उसके एड्रेस के ऊपर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ए में हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो यूज़र से जो वैल्यू लेंगे, अब ये वाला काम जो हो रहा है ये सिर्फ प्रोग्रामर को पता है।
यूज़र जस्ट नंबर इंटर करेगा और हमें ये पता है कि हमने वो नंबर कहाँ पर, यूज़र ने जो इंटर किया उसको पिक कहाँ पे किया है, स्टोर कहाँ पे किया है। तो ये वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं, लाइक हम बी इज़ इक्वल टू ए स्टैरिक ए। तो हमने क्या किया है कि जो नंबर यूज़र ने इंटर किया था उसको एक वेरिएबल बी के अंदर स्टोर करवा लिया, लेकिन किस तरह स्टोर करवाया है कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो यहाँ ये जो ए स्टैरिक ए है, स्टैरिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग में। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको हम डिस्प्ले में ले आते हैं। तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास वही अगेन प्रिंट एफ जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो प्रिंट एफ को हम यहाँ पर डिस्प्ले में ले आते हैं। इसमें फिर अगेन हम यहाँ पर जो वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर हम लाइक वैल्यू जो है वो स्क्वायर ऑफ नंबर लिख लेते हैं, या नंबर स्क्वायर कह देते हैं, नंबर या हम इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर, या इसको पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, दी स्क्वायर ऑफ दी स्क्वायर ऑफ किसका, अब यहाँ पर हम फॉर्मेट दे देंगे, फॉर्मेट डी। तो यहाँ पर अब डिस्प्ले में क्या करेगा, यहाँ से ये डी जो है आगे चल के मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमने ये डबल कोटेशन के बाद बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ डिस्प्ले में दे। द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर नंबर ए आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इज़, आगे उसका स्क्वायर दे देंगे। तो उसको हम फिर अगेन वो भी डेसिमल में ही है, हमारे पास इंटीजर टाइप ही है। तो अब कॉमा में हम पहला वेरिएबल वो वाला लिखेंगे जिसका डिस्प्ले हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ए है। और उसके बाद कॉमा दूसरे बाद बी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र से नंबर लेगा, उस नंबर को ए में स्टोर करेगा, उसका स्क्वायर लेके बी में पास करेगा, और उस बी को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। और स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ नंबर, मतलब जो नंबर ए है, ए की जगह जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पहले नंबर पे आ जाएगी। और ये ऑर्डर में फॉलो करता है। अगर यहाँ पर बी लिख देंगे या ए लिख देंगे तो यहाँ स्क्वायर पहले आ जाएगा और नंबर बाद में आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह डिस्प्ले में लेके आना है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब नंबर मेरे से मांग रहा है यहाँ पर, तो नंबर मैं 7 दे देता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर ये देखें, द स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49। तो 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है, स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49। तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड था। अब देखें, ये प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं और आपकी क्या इनपुट है, क्या आउटपुट आप लेना चाह रहे हैं, ऑपरेशन किस तरह का परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह आप उसके अंदर वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको थोड़ा सोचें, इसको देखें। हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो इतनी टफ नहीं है। बाकी प्रोग्रामिंग मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेज है, अगर आपको सी आ जाती है तो डेफिनेटली आप किसी और लैंग्वेज पे इजीली स्विच कर सकते हैं। तो इससे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो उसको इसी तरह डीपली तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें।